नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 65वां दिन। हमारे चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी अल्मोड़ा ज़िले के बारे में। कल हमने भाग 1 में काफ़ी बेसिक नॉलेज जानी अल्मोड़ा की ज्योग्राफी के बारे में। उसी कड़ी में भाग 2 में आज जानेंगे अन्य तथ्यों के बारे में। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो अल्मोड़ा है उसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो जो मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊंगी तो उसमें ज़्यादा जानकारी दे सकूंगी। अभी फ़िलहाल जो मेन पॉइंट्स हैं परीक्षा में पूछे हुए वही आपको बताने का मेरा प्रयास यहाँ पर रहेगा। तो आज का पॉइंट आप समझ गए, क्योंकि अल्मोड़ा का इतिहास बहुत मेन है परीक्षा दृष्टि से। तो 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला और इतिहासकार E.T. एटकिंस के अनुसार चंद वंश के 43वें राजा भीष्मचंद्र ने बसाया था अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा को बसाया 1530 में। ये किसका मानना था? ये इतिहासकार E.T. एटकिंसन के द्वारा, ये इतिहासकार थे जिन्होंने ऐसा माना कि जो चंद वंश के राजा थे 43वें राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा को 1530 में बसाया था। और यही राजा भीष्मचंद्र ने अल्मोड़ा स्थित खगमरे किले का निर्माण करवाया था। खगमरा का किला कहाँ है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आ गया आपका अल्मोड़ा जिले में। निर्माण किसने किया था? तो भीष्मचंद्र ने इसका निर्माण किया था। अब पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। इसके बाद 1563 ईस्वी में राजा बालोचंद ने चंपावत से अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित कर इसका नाम आलमनगर रखा था। 1563 में क्या किया था राजा? आप नाम याद रखिए, साल याद रखिए, हुआ क्या था मेन ये याद रखना। राजा बालोचंद ने चंपावत से अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट करी। चंपावत कहाँ है? चंपावत यहाँ है। उन्होंने यहाँ से राजधानी यहाँ शिफ्ट करी। चंपावत से राजधानी शिफ्ट करी और नाम मुगल प्रभाव के कारण क्या रखा गया इसका? आलमनगर पड़ा, जो बाद में अल्मोड़ा हो गया है। ये रहा अल्मोड़ा। चंपावत से राजधानी शिफ्ट कर आलमनगर नाम पड़ा, जो भी बाद में क्या हो गया? समय के साथ अल्मोड़ा हो गया। पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। वहीं जो ये बालोचंद थे, इन्होंने अल्मोड़े में लाल मंडी किला भी बनवाया था। अब एक और पॉइंट हो गया लाल मंडी किला। अल्मोड़ा में किला बहुत हैं, और क्योंकि मैंने आपको बोला ऐतिहासिक दृष्टि से अल्मोड़ा इतिहास के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला हो जाता है, इसलिए मैं इसका इतिहास के कुछ बेसिक पॉइंट्स जो परीक्षा में पूछे हैं वो यहाँ पे करवा रही हूँ। बाकी अभी तो हम जिला सीरीज़ करें, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे उत्तराखंड का इतिहास। वहाँ पर डिटेल में आपको पता चलेगा कहाँ किसने शासन किया था, कहाँ पे क्या पाया जाता है, कहाँ पे क्या कहा जाता था। जैसे अल्मोड़ा को ताम्र नगरी कहा जाता है, क्यों कहा जाता था, ये सब आपको डिटेल में जब उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाया जाएगा तब बताऊंगी। चंद राजा, अगला पॉइंट लिखेंगे। चंद राजा, कल्याण चंद ने इसको नाम क्या रखा था? राजापुर। कल्याण चंद्र ने इसका नाम रखा था राजपुर, या कहीं पर राजापुर भी लिखा हुआ होता है, दोनों से आप समझ जाना। वो रखा था अल्मोड़ा का पुराना नाम। अब इसके बाद आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स। ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो 1790 में यहाँ क्या करते हैं? गोरखा आक्रमण करते हैं। अगर पूछा जाता है गोरखाओं का आक्रमण कब हुआ अल्मोड़ा पे? 1790। इसी कड़ी में 1815 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 1815 में क्या हुआ था जिससे क्या हो गया? हर जगह पे
अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कौन सी संधि हुई थी ये आपको बता रखा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। 1815 1804 ऐतिहासिक दृष्टि से जब मैंने देहरादून पढ़ाया तब भी बताया, पौड़ी पढ़ाया तब भी बताया है आपको। अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया 1815 में। 1817 में यहाँ पे छावनी का निर्माण होता है, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं बहुत सारे। 1864 में अल्मोड़ा में बनता है, अल्मोड़ा बनता है नगर पालिका। 1891 में ये फिर क्या बना, जिला बना। और 1892 में क्या बना, अल्मोड़ा का मुख्यालय बना, अल्मोड़ा। तो सीरीज़ में याद करने में थोड़ा आपको याद रहेगा। जैसे अगर कोई अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में पूछेगा आपसे, तो आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप जो मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी आपको बताया है वो है। एक तो 43वें राजा थे भीष्मचंद, उन्होंने 1530 में यहाँ पे खगमरे किले का निर्माण करवाया था। और ईटी एटकिंस जो इतिहासकार थे, इन्होंने माना था कि 1530 में राजा भीष्मचंद ने ही अल्मोड़ा को बसाया था। इसी कड़ी में 1563 ईस्वी में राजा बालोचंद ने चंपावत से राजधानी शिफ्ट करी थी आलमनगर, जो बाद में समय के साथ अल्मोड़ा नाम बन गया। और बालोचंद ने ही लाल मंडी किला का निर्माण करवाया था। चंद राजा कल्याण चंद ने इसका नाम राजापुर रखा था। कहीं पर राजपुर है, कहीं पर राजापुर है। डेट याद करेंगे, सन याद करेंगे। 1790 में गोरखाओं का आक्रमण हुआ। 1815 में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। 1817 में छावनी, स्कूल, कॉलेज बने, क्योंकि अल्मोड़ा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। 1864 में नगर पालिका बनी। 1891 में अल्मोड़ा हमारा एक अलग से जिला बना। 1892 में जो अल्मोड़ा है ये अल्मोड़े का मुख्यालय बना। यहाँ पे शॉर्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको इतिहास पूरा बेसिक से लेके स्ट्रॉन्ग करूँ आपका। हाँ, अगर आपने अल्मोड़ा का ज़िला पढ़ा है और उसके इतिहास के आपके बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं हैं तो उसके लिए बेसिक यहाँ पे पढ़ा रखा है। इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि मैं जल्दी में पढ़ा रही हूँ या मैंने बहुत कम पढ़ाया है तो मैं अभी भी आपको क्लियर कर रही हूँ। इसके बाद उत्तराखंड का इतिहास आएगा। मैं प्रॉपर जो उत्तराखंड की ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनसे हर एक डाटा, हर एक फैक्ट आपके सामने लेकर आऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप ये पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर मैं पूरा इतिहास खोलूँगी तो वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ये आप सभी भी जानते हैं। फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ मेन पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखेंगे इतिहास के बाद प्रमुख नदियों के बारे में। तो प्रमुख नदियाँ सबसे पहले तो एक ये बागेश्वर से आती हुई यहाँ पर है, ये आपको दिख रही होगी, ये है हमारी कोसी नदी। तो अल्मोड़ा में एक तो बह रही है हमारी कोसी नदी। दूसरी ये पौड़ी गढ़वाल से आ रही है हमारी, ये है हमारी पश्चिमी रामगंगा, ये आपको दिख रही होगी, ये है हमारी पश्चिमी रामगंगा। तो कोसी नदी और पश्चिमी रामगंगा हो गया यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, यहाँ पर कहीं पर से आती है हमारी अल्मोड़ा की ही एक प्रमुख नदी सुयाल नदी। वो नक्शे में दिखा नहीं रखा लेकिन सुयाल नदी, और ये ख्वाराब नामक जगह पर ये कोसी नदी से भी मिलती है। और ये है हमारी गयास नदी, जो कि पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, गयास नदी। और जहाँ तक है ये हमारी है बीनो नदी। अभी ये मैप में बता तो नहीं रखा है लेकिन पश्चिमी रामगंगा की जो अल्मोड़ा में है वो दो सहायक नदी हैं, एक तो बीनो नदी है और एक गयास नदी। ये तो गयास नदी है फॉर श्योर, ये आपकी बीनो नदी है।
इसके अतिरिक्त ये सुयाल नदी, ये कोसी नदी। तो आपको क्या पता चला, अल्मोड़ा में बहने वाली प्रमुख नदी तो है कोसी नदी, उसकी प्रमुख सहायक नदी होगी सुयाल नदी। और इनका संगम कहाँ पे होता है पूछा जाएगा तो खाराब नामक जगह पे इनका संगम होता है। ये पश्चिमी रामगंगा आई, इधर से आई बीनो नदी। ये भिकियासैंण है, भिकियासैंण में होता है ग्यास नदी और पश्चिमी रामगंगा का संगम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा कि अल्मोड़ा में कहाँ पर ग्यास नदी और पश्चिमी रामगंगा का संगम होता है, तो ये होता है भिकियासैंण नामक स्थान पर। तो ये होगी प्रमुख नदियाँ। अब जानते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। तो जो ये अल्मोड़ा है, इसमें जो प्रमुख स्थल हैं वो यहाँ के मंदिर ही हैं। सबसे पहले तो चितई का गोलू मंदिर प्रमुख स्थल देख लेंगे। चितई गोलू मंदिर, ये गोलू देवता का मंदिर है और गोलू देवता को क्या हो जाता है, न्याय का देवता भी, न्याय के देवता भी कहा जाता है। यहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वहाँ पे चिट्ठी पत्र द्वारा अपनी क्या करते हैं, मनोकामनाएं भेजते हैं। ऐसी मान्यता है कि चितई मंदिर पर कोई भी मनोकामना मांगने से वो पूर्ण होती है। दूसरा आता है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। कटारमल का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर तो हमारे उत्तराखंड में बहुत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा ज़िले में आता है। और इसका निर्माण पूछेगा तो कत्यूरी राजा कटारमल देव ने करवाया था, उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा कटारमल का सूर्य मंदिर। तीसरा आ जाता है हमारा द्वाराहाट। इसको कहा जाता है उत्तर की द्वारिका कहते हैं, इसको हिमालय की द्वारिका कहते हैं, और सबसे मेन मंदिरों की नगरी कहते हैं हमारे द्वाराहाट को। ये यहाँ पे आपको नक्शे में दिख रहा होगा द्वाराहाट। इसके अतिरिक्त है हमारा रानीखेत। रानीखेत यहाँ बॉर्डर पे आता है। हेनरी रैमजे ने 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना करी थी। रानीखेत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है पूछा जाएगा तो वो है हमारा रानीखेत में। और जो बच्चे जानते होंगे उनको ये पता होगा कि जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है वो पहले आगरा हुआ करता था। आगरा से इसको क्या किया गया, रानीखेत लाया गया 1948 में। 1948 में जो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है वो आगरा से शिफ्ट होकर रानीखेत लाया गया था। दो और मंदिर है प्रमुख, एक तो कसार देवी मंदिर है। कसार देवी मंदिर कहाँ है ये पूछा जाता है, अल्मोड़ा में है। और दूसरा जागेश्वर तो अल्मोड़ा में क्या पूरे राज्य में रहने वाले सब ने सुना होगा जागेश्वर मंदिर। बहुत सारे मंदिरों का समूह है। इसको उत्तराखंड के 4 धामों के बाद जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें से गिना जाता है हमारे जागेश्वर मंदिर को। ये बहुत बड़ा क्या है, एक धार्मिक धाम है। और ये कहाँ आता है, ये आता है हमारा अल्मोड़ा ज़िले में। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे मंदिर हैं हमारे अल्मोड़ा में और पर्यटक स्थल भी हैं, लेकिन जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लिख दिए हैं। प्रमुख दर्शनीय स्थल के बाद पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने का कोई सेंस नहीं बनता है। प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, एक तो नोट डाउन कीजिए आप, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। उसके बाद आ जाता है हमारा जो प्रमुख संस्थान है उसमें से विवेकानंद पर्वतीय कृषि
अनुसंधान संस्थान। ये कटारमल के पास है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1924 को। इसके अलावा हमारे हैं उत्तराखंड लोक कला संस्थान है, रक्षा कृषि शोध संस्थान है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। कल्चरल दृष्टि से क्या है, जो संस्थान है वो ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको, अल्मोड़ा ज़िले में देखने को मिलेंगे। मैप में शायद नोट्स में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, शायद किसी को क्लियर समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार रिपीट करेंगे हमेशा की तरह, और जिसको जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 14वीं सदी में भीष्मचंद्र द्वारा बनाया गया खगमरा किला। सबसे पहले तो किसने बनाया और कहाँ पे है, अल्मोड़ा में है। इतिहासकार E.T. एटकिंस के अनुसार चंद वंश के 43वें राजा भीष्मचंद्र, जिन्होंने खगमरा किला बनाया था, उन्होंने अल्मोड़ा को बसाया था 1530 ईस्वी में। आगे चल के देखेंगे 1563 ईस्वी में राजा बालोचंद ने चंपावत से अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित कर इसका नाम मुगल प्रभाव से आलमनगर पड़ा। उस टाइम मुगल साम्राज्य का जो दिल्ली के आसपास था जो एरिया है वो मुगल के अंडर था, तो इसीलिए क्या था, मुगलों के अधीन होने के कारण, उनके प्रभाव पड़ने के कारण नाम पड़ा आलमनगर, जो समय के साथ बाद में अल्मोड़ा हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बालो कल्याण चंद ने इससे अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला बनवाया था। बालोचंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी का किला बनवाया था। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। लाल मंडी किला कहाँ है, अल्मोड़ा में है। निर्माण किसने करवाया था, बालो कल्याण ने। चंद राजा कल्याण चंद ने इसे राजपुर नाम दिया था। कहीं पर राजापुर है, कहीं पर राजपुर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। 1790 में यहाँ पे क्या होता है, गोरखा आक्रमण करते हैं। 1815 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि जो भी एरिया गोरखाओं के अंडर थी वो 1815 में सिंगौली की संधि के बाद अंग्रेजों ने वहाँ पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। 1817 में रामजी कॉलेज, छावनी, कचरी स्कूल, यहाँ पे बहुत सारे क्या हुए, इनका स्थापना हुई। 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका बनी। 1891 में यह जिला बना। 1892 में अल्मोड़ा क्या बना, मुख्यालय बना। प्रमुख नदियों पे बात करी, कोसी नदी, सुयाल नदी, गयास नदी, पश्चिमी रामगंगा, बीनो नदी। तो इसके अतिरिक्त भी छोटी छोटी नदियाँ या गाढ़ बहते हैं, लेकिन प्रमुख नदियों की बात करी जाएगी तो अल्मोड़ा में बहने वाली आपकी स्क्रीन पर मैंने ये लिख दी है। अब प्रमुख स्थल भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वो क्या है, प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे चीज़ें देखने को जाओगे आप, जो दर्शनीय स्थल हैं वो कहीं भी चले जाओ आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए हम सिर्फ प्रमुख स्थलों की बात कर रहे हैं। एक तो चितई मंदिर हो गया, किस देवता का है, गोलू देवता का है। इनको न्याय के देवता कहा जाता है। परमोच्च न्यायालय माना जाता है चितई मंदिर को। जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता है उसका इंसाफ कौन करते हैं, गोलू देवता करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसी हमारी उत्तराखंड वासियों की क्या है, एक श्रद्धा है चितई मंदिर पर। दूसरा है कटारमल का सूर्य मंदिर। मैंने पढ़ा है आपको, निर्माण कत्यूरी राजा कटारमल देव ने करवाया था। यह राज्य का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। तीसरा है द्वाराहाट। इसे उत्तर की द्वारिका या हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। मंदिरों की नगरी कहा जाता है किसको, हमारे द्वाराहाट को। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कि उत्तराखंड में किस जगह को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, तो वो द्वाराहाट को कहा जाता है। न्याय के देवता किसे कहा जाता है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बाकी मैंने आपको बताया कटारमल का सूर्य मंदिर, ये इतने बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो बच्चे पेपर देते हैं उनको पता होगा कि कटारमल का सूर्य मंदिर परीक्षा में कितने बार आ चुका है। अगला है रानीखेत। हेनरी रैमजे ने 1869 में आधुनिक रानीखेत की स्थापना करी थी। ये पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए पॉइंट लिखा है मैंने नोट्स में। अगला है कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया था मई 1948 में। नोट्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट हैं। यहाँ पे कहानी लिखने का मेरा कोई मकसद नहीं रहता है, इसीलिए किसी को डिटेल नोट्स चाहिए तो मुझसे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकता है, या टेलीग्राम चैनल पे हमारे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रानीखेत क्यों मेन है, यहाँ पे क्या है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, वो तो सबको पता है। अब मुख्यालय कब बना, परीक्षा में ये पूछ सकता है। तो पहले आगरा था, आगरा से रानीखेत लाया गया मई 1948 में। इसके अतिरिक्त कसार देवी मंदिर है यहाँ पर, और है हमारा जागेश्वर मंदिर, जहाँ पे क्या बहुत सारे मंदिरों का क्या है, समूह है। और यह क्या है, उत्तराखंड का एक प्रमुख धाम भी से माना जाता है। अब बात कर लेंगे प्रमुख संस्थानों की। तो जो प्रमुख संस्थान अल्मोड़ा में है, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1980 में स्थापना हुई थी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 4 जुलाई 1924 को स्थापना हुई थी, कटारमल में है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी अल्मोड़ा में है। जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान 1988 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में हुई। रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना कहाँ है हमारी, ये भी हमारा अल्मोड़ा ज़िले में ही आता है। इसी के साथ अल्मोड़ा भाग 1 और भाग 2 में मैंने अल्मोड़ा से रिलेटेड आपको प्रमुख जो तथ्य वो पढ़ा दिए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर ज़िले में मैं आपको पूरी चीज़ कवर करा रही हूँ, लेकिन सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं जो प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख मेले हैं, वो मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं सेपरेट पढ़ाऊँगी। इसके अतिरिक्त कहाँ पर कौन सी फसल पाई जाती है, वो जब हिमालयों के अकॉर्डिंग जब डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको पढ़ाऊँगी कि हाँ यहाँ पर, ताकि उससे क्या होगा, आपको चीज़ें रिलेट होंगी। हाँ, तराई क्षेत्र में ये ज़िला आता है, मध्य हिमालय में ये ज़िले का ये हिस्सा आता है, तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फसल होती है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में आप सेम चीज़ पढ़ोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, वो खिचड़ी बनेगी और बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। तो उसको पढ़ाने का वे मेरा थोड़ा अलग रहेगा, आप बस उसका वेट कीजिए। फ़िलहाल मेन पॉइंट्स और प्रशासनिक व्यवस्था पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है, और प्रमुख स्थल, ज्योग्राफी, नदी, ये मेरे मेन पॉइंट्स रहते हैं हर ज़िले के। इसी के साथ अल्मोड़ा ज़िला भी मेरा आज यहीं पर समाप्त होता है। कल और परसों आएंगे अल्मोड़ा ज़िले से रिलेटेड टॉप 50 MCQs, जो यहाँ पढ़ाना रह गया है और जो परीक्षा में पूछा जाता है या गया है, जो मुझसे पढ़ाना छूट गया है, वो MCQs में हमेशा की तरह कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसके बाद आएगा आपका अल्मोड़ा के बाद आएगा आपका परीक्षा वाणी का भाग 4, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे बहुत पहले से रिक्वेस्ट करी है। तो तब तक आप जिला सीरीज़ पढ़िए, और ज्योग्राफी, उत्तराखंड ज्योग्राफी चैप्टर 4 परीक्षा वाणी का, इसके बाद इसके MCQs के बाद आएगा आपका बीच में वो वाला चैप्टर, वो वाली वीडियो। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ, मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ, मैं इतने एफ़र्ट्स लगा रही हूँ तो बच्चों को समझ में कुछ आ रहा है। इसी के साथ आप सभी का मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।